नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वडोदरा यानी महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की नगरी महाराष्ट्र में जब से गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है, करीबन उतने ही सालों से वडोदरा में भी गणेशोत्सव को हम उसी उत्साह के साथ मनाते आए हैं। वडोदरा शहर में वैसे तो हर त्योहार को हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन यहाँ की नवरात्रि और यहाँ की गणेशोत्सव काफी प्रसिद्ध है। अब जब भी त्योहार आते हैं तो प्रदूषण की बात पैरेलली होने लगी है, क्योंकि त्योहारों में हम प्रदूषण फैला रहे हैं। त्योहारों के नाम पर ध्वनि प्रदूषण से लेकर जल प्रदूषण तक की जब बातें हो रही है, और ऐसे में अलग अलग आइडियाज से त्योहारों में होने वाले प्रदूषण को कम करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि वडोदरा महानगर पालिका ने एक खास इनिशिएटिव लिया है कि अब हम कृत्रिम तालाबों में विसर्जन करते हैं प्रतिमाओं का, ताकि हमारे जो वाटर बॉडीज है वो प्रदूषित ना हो, वो दूषित ना हो। कुछ ऐसी ही पहल वडोदरा शहर के अलग अलग संस्थाओं द्वारा भी किया जा रहा है, ताकि त्योहारों में होने वाले प्रदूषण को रोका जा सके। एक ऐसी ही पहल वडोदरा में रोटरी क्लब ऑफ ग्रीन्स द्वारा की गई है, और रोटरी क्लब ऑफ ग्रीन्स के प्रेसिडेंट डॉक्टर सुनीत दाबके हमारे साथ है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपने बुलाया इसलिए। और डॉक्टर सुनीत दाबके को वैसे आप वीएनएम पर बहुत बार देख चुके हैं। कचरे से आजादी प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने बहुत काम किया है वडोदरा शहर के पर्यावरण के लिए, और अब तो वडोदरा शहर के आसपास भी प्रदूषण जो फैल रहा है, कचरा जो जमा हो रहा है, उससे कैसे हम आज़ादी पा सकते हैं, उस पर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन आज गणेशोत्सव की ये जो पहल है कि गणेशोत्सव में जो मिट्टी एकत्रित होगी उसका क्या करेंगे, उस पर मैं बात करने वाली हूँ। रोटरी क्लब ऑफ बड़ौदा ग्रीन्स ने सर एक खास मुहिम चलाई है गणेशोत्सव के दौरान। क्या है ये पूरा ये इनिशिएटिव हमने लिया है। जितना भी गणपति की जो मिट्टी की मूर्ति है, अभी आप देखोगे कि हमारे पास एक वो क्वेश्चन आया है कि मिट्टी की मूर्ति को हमको मिट्टी को ज़्यादा यूज़ करना है और उसमें से मूर्ति बननी है। अभी वो मूर्तियों को जो मिट्टी आती है वो हमको वापस हमारे पास आप पहुंचाओ, ताकि वो आर्टिस्ट को हम वापस दे सके, वो आर्टिस्ट को दे के हम उसका रीयूज़ कर सके। ये एक हमारा मुद्दा है। और दूसरा, निर्माल्य जो भी निकलता है, भगवान को फूल चढ़ाते हो, वो फूल आप नदी में या कोई डस्टबिन में न डालो, और वो आप हमारे पास दो, उसमें से हम खाद बनाएंगे, और वो पवित्र खाद आप बाद में ये अपने कुंडे में डाल सकते हो, या हम किसी खेडूत को या कोई फार्मर को दे सके। ये हमारा मुद्दा है। तो मिट्टी और निर्माल्य दोनों का कलेक्शन करके, दोनों का रीयूज़ एंड रिसाइकिल करके उसमें से अच्छा कुछ निर्माण करना, ये हमारा उद्देश्य है। और रोटरी क्लब ऑफ बड़ौदा ग्रीन्स, रोटरी क्लब ऑफ बड़ौदा 1 और रोटरी क्लब जवाहर नगर और रोटरी क्लब बड़ौदा, हम सब चारों ने मिलके ये एक बहुत बड़ी मुहिम हाथ में ली है। आप सोचिए, आपकी गणेश प्रतिमा की मिट्टी जो इस साल आप कहीं वेस्ट कर देंगे, वो अगले साल फिर से गणेश प्रतिमा बनाने में इस्तेमाल की जाएगी। एक बहुत ही उम्दा सोच है। और मिट्टी के साथ साथ निर्माल्य, यानी जो 10 दिनों तक हम भगवान पर फूल चढ़ाते हैं, उसका भी बहुत बड़ा कचरा वडोदरा शहर में इकट्ठा हो जाता है। और फूलों को हम कचरे में नहीं फेंकना चाहते हैं, इसलिए हम नदियों में फेंक देते हैं। हम कचरा बचाने के लिए, हम अपने आप को बचाने के लिए नदी को प्रदूषित कर देते हैं, और इसलिए निर्माल्य को एकत्रित किया जा रहा है। सर, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? खासकर फूलों का तो बहुत वाइड इस्तेमाल हमने शुरू कर दिया है सजावट में और इसमें उसमें, तो किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? वैसे देखा जाए तो रिस्पॉन्स बहुत ज़बरदस्त है। मतलब ये लोगों को नहीं बताएंगे तो ये लोगों को मालूम पड़ा कि हम कलेक्शन कर रहे हैं, तो आप सोचो कि लास्ट 2 दिन में, 3 दिन में, जिनका 1.5 दिन का और 3 दिन का गणपति था, तो वे 300 कॉल के ऊपर हमारे पास आ चुके हैं। और 300 कॉल का हमने पूरा वो किया है कि मैपिंग किया है कि मकरपुरा से लेके आजवा और आजवा से लेके तरसाली एंड समा और रनौली तक में से हमको फ़ोन आ रहा है। तो अभी रनौली तक तो हम पहुंच नहीं पा रहे, बट हमने ये पक्का किया है कि चारों क्लब मिलके एक एक वार्ड ले लेंगे, एक एक एरिया लेंगे, और उसमें से हम वो पूरा कलेक्शन हम कर रहे हैं। और अभी तक हमने अराउंड 180 kg जितना निर्माल्य का कलेक्शन कर लिया है। तो ये बहुत ही अच्छा वो है प्रति साल। और मिट्टी तो अभी सिर्फ 3 दिन वालों की गणपति की मिली को, तो अभी 12 से 15 किलो तक हमारा मिट्टी का कलेक्शन हुआ है। बट टारगेट है 1 टन से ज़्यादा मिट्टी इकट्ठा करना, और वो शायद हम आपके माध्यम से पहुंच पाएंगे। सही बात है। आप सोचिए कि आर्टिस्ट को भी क्योंकि मिट्टी भी अब नहीं मिलती है, अच्छी मिट्टी जो प्रतिमा बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, वो मिट्टी की भी किल्लत हो रही है, क्योंकि हम सब कुछ अब इस्तेमाल करते जा रहे हैं। हमारे पास लिमिटेड संसाधन है और उसे हम इस्तेमाल करते जा रहे हैं, वो कम होते जा रहे हैं। ऐसे में रीयूज और रिसाइकल अब हमारी ज़रूरत बन गया है, इसलिए मिट्टी का इस्तेमाल दोबारा होगा। और सर, जो फूल वगैरह का जो निर्माल्य आप एकत्रित करने वाले हैं, उसका कहाँ इस्तेमाल होगा?
उसका हमारा एक है दुमड़ ग्राम पंचायत ने हमने अडॉप्ट किया है, वन ऑफ द मोस्ट शाइनिंग विलेज ऑफ वडोदरा डिस्ट्रिक्ट, जी। और उनको अभी अवार्ड मिला है, पेपर में भी आया था। हम्म। तो अभी दुमड़ ग्राम पंचायत में हम ये उनके साथ कोलैबोरेशन करके हम ये जितना भी निर्मालय है वहाँ पे हम कंपोस्टिंग करेंगे, और वो जो खाद है वो हम चाहेंगे कि लोगों को हम वापस दे सके, या उसके थ्रू दुमड़ ग्राम पंचायत के लिए कोई इनकम जनरेट कर सके, तो उसको हम बेचेंगे, और वो जो पैसा आएगा वो वहाँ के ग्राम पंचायत के जितने छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे। तो मतलब समथिंग फ्रॉम वेस्ट, जो बोलते हैं ना, बेस्ट फ्रॉम द वेस्ट, वो हम करना चाहते हैं। और ये अगर एक्सपेरिमेंट इस साल सही गया तो आई थिंक नेक्स्ट ईयर थोड़ा बड़ा सोचेंगे। बिल्कुल। अब लोग भी काफी सजग हुए हैं, लोगों को भी पता है कि हम जो त्योहार मना रहे हैं हमारे आनंद के लिए मना रहे हैं, भक्ति के लिए मना रहे हैं, लेकिन वो पीछे चलकर हमें ही नुकसान, हमारी आने वाली पीढ़ी को नुकसान कर सकता है। और ऐसे में अब बहुत सारे लोगों ने अलग अलग इनिशिएटिव शुरू किए हैं। खासकर ये जो फूलों का जो निर्माल्य है उसकी बात है, तो उसे बहुत सारे लोगों ने कहीं ना कहीं इस्तेमाल करने की सोची है। और रोटरी क्लब ऑफ ग्रीन्स और अन्य उनकी जो संस्थाएं हैं उन्होंने मिलकर ये एक खास महत्वपूर्ण कदम उठाया है जो वाकई में सराहनीय है। और जब हमारे ध्यान में ये बात आई तो हमने ज़रूर सोचा कि ये आप तक पहुंचाना ज़रूरी है, क्योंकि हर घर में गणपति है, हर गली में गणपति है, हर मोहल्ले में गणपति है। हज़ारों गणपति की स्थापना हुई है और वहाँ से हज़ारों टन कचरा और मिट्टी निकलने ही वाले हैं। अगर उनका रिसाइकल रीयूज होगा तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। सर, आप कैसे देखते हैं त्योहारों में जो प्रदूषण हम फैला रहे हैं? 10 ही दिन का त्योहार होता है लेकिन जो प्रदूषण है वो हम सालों के लिए हम फैला रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? संदेश तो बहुत क्लियर है कि देखो, गणपति जो गणेश पूजा है वो सार्वजनिक किया है बाल गंगाधर तिलक ने कोई कारणवश, पर अभी हम उसको उस तरीके से नहीं ले रहे। जैसे आइडियली जो बोलते हैं ना कि गणपति की मूर्ति एक इतना अंगूठा होता है ना, उतनी की ही पूजा की जाती है, बिकॉज वो मिट्टी बहुत प्रेशियस है। पर अभी हम वो मिट्टी का बड़ा रूप देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि गणपति बहुत बड़ा हुआ तो आपके दर्शन अच्छे होंगे, बट दैट डजंट मीन कि आपको ज़्यादा पुण्य मिलेगा। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर हम गणपति को हम जितना अच्छा प्योर कर सकते हैं, जैसे मैं दुर्गा पूजा से कंपेयर करूँ तो दुर्गा पूजा इज ए प्योर फॉर्म एज कम्पेयर टू गणेश पूजा, बिकॉज ये एक जो है सार्वजनिक का, हम उसका डिसएडवांटेज या उसको हम बोलते हैं ना कि उसका मिसएडवांटेज ना करें, और हम जितना प्योर बना सकते हैं उतना कोशिश करें। बिकॉज गणेश जी इज गॉड ऑफ नॉलेज, वो नॉलेज और हम कुछ क्रिएटिविटी ना लाए तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। तो ये मैं चाहूँगा कि इस प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए अच्छा काम जितना कर सके और जितना पॉजिटिव काम कर सके उतना हमको देखना चाहिए। जी, त्योहार मनाने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन अलग अलग ध्यान अब रखना ही होगा, क्योंकि धरती को हम हर ओर से प्रदूषित करते जा रहे हैं। आने वाली पीढ़ी गणेश उत्सव मनाने के लायक ही ना रहे, हमें ऐसा नहीं करना है। अब तो कितने फुट ऊंची ऊंची प्रतिमा इस बार वडोदरा शहर में स्थापित हुई है, उन सबको कैसे विसर्जित करेंगे वो भी एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न बन जाएगा। और ऐसे में छोटे छोटे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं जिसमें हम सभी को सहभागी बनना ही होगा, ताकि हम सब मिलकर, वैसे वीएनएम का ये टैगलाइन है कि लाखों लोग, छोटी कोशिश बड़ा परिवर्तन। तो अगर लाखों लोग अपने अपने हिस्से का पर्यावरण संजोएंगे तो जरूर हम पर्यावरण के लिए कुछ बड़ा कर पाएंगे। सर, अगर कोई आपको कांटेक्ट करना चाहे तो किस तरह से आप तक पहुंच पाएगा? ये आप कचरे से आज़ादी स्टोर का नंबर गूगल में दिया हुआ है, और आप उस नंबर पर डायरेक्टली फ़ोन कर सकते हो। आप जिस जाओगे कचरे से आज़ादी स्टोर या रोटरी क्लब ऑफ बड़ौदा ग्रीन्स, आपको कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। अदरवाइज यू कैन यूज़ इंस्टाग्राम, फेसबुक और जो भी है उस तरीके से आप संपर्क कर सकते हो। बट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़, मैं एक संदेश आपके माध्यम से देना चाहूँगा कि निर्माल्य फूलों तक का सीमित है, पर इस बार हमको 2-3 चीज इतनी खराब मालूम पड़ी कि प्लास्टिक भी फूलों में आ गया। तो अभी जो प्लास्टिक जो फूलों में अच्छे गुलाब के साथ प्लास्टिक आ गया है, वो एक हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। और वो हम अगर भगवान को न चढ़ाए और उसको हम जरा दूर रख सके तो अच्छा रहेगा। तो प्लास्टिक के फ्लावर्स ऐसा नहीं हो कि नेक्स्ट ईयर हमको सिर्फ वही दिखे और फूल नहीं दिखे। तो ये हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को ये भी समझा सके और ये भी मैसेज आपके थ्रू पहुंचा सके कि भाई एटलीस्ट जो भी है पूजा को प्योर रखने के लिए अभी जितने भी फ्लावर्स उगा रहे फार्मर्स, उनको भी बेनिफिट होगा। अगर आप भगवान को चढ़ाओगे तो वो ज़्यादा प्योर होगा, एंड दैट इज़ द सेंस वी शुड कैरी ऑन। जी, त्योहारों का एक मतलब ये भी होता है कि रोजगार मिले, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, उसमें से फूल वाले भी शामिल है। और अब सजावट के नाम पर हमने थर्मोकोल और प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, उस पर सवाल उठा रहे हैं डॉक्टर दाबके।
लोकमान्य तिलक ने आजादी से पहले इस उत्सव को इसलिए शुरू करवाया था कि लोग एकत्रित हो सके, लोग इकट्ठे होकर वो जो भावना थी उस वक्त देशभक्ति की, देश को आजादी दिलाने की, वो मजबूत हो सके। अब देश आजाद हो चुका है और देश हमारा खुद का है। ऐसे में इस देश को, यहाँ की मिट्टी को, यहाँ के एटमॉस्फेयर को शुद्ध रखना हम सबका काम है। कचरे से आजादी का नंबर आपको मैं यहाँ डिस्प्ले भी कर देती हूँ ताकि आप कांटेक्ट कर सके, आपका जो निर्माल्य है वो उन तक पहुंचा सके और उसका कुछ सही इस्तेमाल हो। गणेशोत्सव तो हम हंसी खुशी मना ही रहे हैं, लेकिन उसमें से भी अगर कुछ बेनिफिशियल हम आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो शायद इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। गणेशोत्सव का माहौल है, हर जगह धूम मची हुई है और 28 को हम धूमधाम के साथ विसर्जन भी करेंगे। विसर्जन लगातार हो रहा है, 1.5 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का भी होगा और अनंत चतुर्दशी के दिन फाइनली हम विसर्जन करेंगे। हजारों गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन होगा और ऐसे में अगर आपकी मिट्टी, गणेश प्रतिमाओं की मिट्टी, बहुत दुख होता है जब गणपति बाप्पा घर से विदा लेते हैं और आप सोच कर देखिए, आपको सोचकर भी अच्छा लगेगा कि हमारे बाप्पा फिर एक बार अगले साल इसी मिट्टी से बनाए जा सकते हैं। बहुत उम्दा ख्याल है और इस उम्दा ख्याल में हम सब सहभागी बन सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर मैं डिस्प्ले कर रही हूं ताकि आप भी इस इनिशिएटिव में जुड़ सके। सर, एंड नोट पर अगर कोई संदेश वडोदरा शहर के लोगों को देना चाहें। हाँ, ये एक संदेश बहुत ज़रूरी है कि मैं आप 2 संदेश में दूंगा, एक नहीं। पहली तो कोशिश करिए कि आपके घर के शुद्ध पानी में उसका विसर्जन करो और विसर्जन करने के बाद भले मिट्टी आप हमारे तक नहीं पहुंचा सको या हम आपसे ना ले पाए तो उसको स्टोर करके रखो। उसमें बच्चों को कुछ क्राफ्ट या क्ले का जो आइडिया है वो उसमें थोड़ा इनकलकेट करो। आप कोई स्कूल के बच्चे को आप दे सकते हो तो उसमें से कुछ बनाएगा, या कुछ नहीं हो तो सादी मिट्टी के साथ 50% 50-50% में मिक्स करके आप कोई पॉट में डाल दो, तो वो एक इनिशिएटिव हो सकता है। और दूसरा मैं चाहता हूँ कि प्लास्टिक के फूलों का उपयोग ना करो, क्योंकि उसके कारण ये होता है कि जब भी हमारे पास वो आता है आधा टाइम हमारे उसको अलग करने में जाता है और उसको हम मशीन में डाल के हम प्रोसेस भी नहीं कर सकते। तो कोशिश करो कि जितना हो सके उतने हार में या जो भी फूलों में ये ना आवे, कोई प्लास्टिक ना आए और हम ये जो अच्छे अपने गेंदे के फूल और गुलाब के फूल उसी से हम गणपति का डेकोरेशन और गणपति की माला में उसको यूज़ करें। बस ये 2 संदेश से मैं आप, थैंक यू, जय भारत। डॉक्टर सुनीत दाबके से हम बात कर रहे थे, जो रोटरी क्लब ऑफ ग्रीन्स के प्रेसिडेंट है, कचरे से आज़ादी फाउंडेशन भी चलाते हैं, बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिससे पर्यावरण को बचाया जा सके। वीएनएम टीवी की भी ये मुहिम सालों से रही है कि सब मिलकर पर्यावरण को बचाएं, त्योहार भी मनाएं और हंसी खुशी मनाएं, साथ में पर्यावरण का भी ध्यान रखें। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे आपको हमेशा ही जुड़ना है क्योंकि यहाँ बैठकर हम उन्हीं मुद्दों पर चर्चा करते हैं जो हमारे और आपके लिए जानना जरूरी है। YouTube चैनल पर आप हमें देख रहे हैं, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए क्योंकि ये जो बातें हैं वो आपके फ्रेंड्स तक, आपके रिश्तेदारों तक पहुंचना भी जरूरी है। आप हमें डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर 24 घंटे लगातार लाइव देख सकते हैं। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।